हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आइए एक क्विक रिवीजन करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल हैं हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल या पेरेंट ही कैपेबल हो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के। एंड इन दिस मेथड ऑफ स्प्रिंग नॉट ओनली आइडेंटिकल टू ईच अदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। और उन कॉपीज़ को हम क्लोन बोलते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। और इनके एग्जाम्पल देखते हैं क्या क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है अमीबा। अमीबा के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिजन बोलते हैं, बडिंग इन ईस्ट एंड सेल डिवीजन इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। यही एग्जांपल हमें सिर्फ याद करने हैं। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? ज़ूस्पोर क्लैमिडोमोनास में होता है, कॉनिडिया पेनिसिलियम में होता है, बर्ड्स हाइड्रा में, एंड गैम्यूल्स स्पंज में। इनका हम एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं, हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बडिंग दिया हुआ है ईस्ट में, ये हमारा ईस्ट का है, और ये अमीबा का। अमीबा में अमीबा बाइनरी फिजन, सबसे पहले न्यूक्लियस है वो एनलार्ज हुआ, फिर बाइनरी फिजन दिखाया गया, दो ड्यूटर सेल्स बन गई है। नेक्स्ट देखो, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ये जूस्पोर्स इन क्लैमिडोमोनास, कॉनिडिया इन पेनिसिलियम, एंड ये हाइड्रा में बर्ड्स और स्पंज में गैम्यूल्स। नेक्स्ट देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आइज होती हैं पोटैटो में, राइजोम्स में राइजोम्स होते हैं जिंजर एंड बनाना में, बल्बिल्स होते हैं एगेव में, लीफ बर्ड होते हैं ब्रायोफाइलम में, एंड ऑफसेट वाटर हाइजिन। इसका भी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। देखो, ये फर्स्ट दिया हुआ है, पोटैटो में आइज दी हुई है, राइजोम्स इन जिंजर एंड बनाना। नेक्स्ट है बल्बिल इन अगेव, ये एडवेंटिशियस बर्ड जो दिखाया हुआ है इनको लीफ बर्ड भी बोलते हैं, ये ब्रायोफाइलम में, एंड ऑफसेट ऑफ वाटर हाइजिन। ठीक है, ये हमें इंपॉर्टेंट है, याद करना है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, ऑस्ट्रस साइकिल जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑस्ट्रस साइकिल टाइगर, काउ, शिप, रैट, डियर एंड डॉग्स, ये नॉन प्राइमेट्स में होते हैं, नॉन प्राइमेट्स में होते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल एनसीईआरटी में सिर्फ ये 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन, विच अकर इन प्राइमेट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होता है। नेक्स्ट है मोनोसियस प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट भी बोलते हैं। इनके एग्जांपल है, इसको ऐसे याद कर लो, 3C में कुकरबिटा, कारा एंड कोकोनट। और इसको मोनोसियस प्लांट होते क्या है या बाइसेक्सुअल होते क्या है, आइए पहले ये जान लेते हैं। मोनोसियस प्लांट को बाइसेक्सुअल प्लांट भी बोलते हैं या फिर हेट्रोथैलिक भी बोलते हैं। ये वो प्लांट होते हैं, प्लांट डेट हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट में वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट होंगे। दूसरा होता है आपका डाइसियस। डाइसियस मतलब यूनिसेक्सुअल, उसमें एक ही होगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं पपाया, डेट पाल्म एंड मार्केंशिया। एनसीईआरटी में ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। समझ देखो, डाइसियस प्लांट होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं, तो उनको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे या फिर डाइसियस प्लांट बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल। अब बाइसेक्सुअल एनिमल के भी कुछ एग्जांपल है। बाइसेक्सुअल एनिमल्स डेट पजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसको अर्थवर्म बोल, जैसे कि एग्जाम्पल इसका अर्थवर्म है स्पंज, टेपवर्म एंड लीच। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यूनिसेक्सुअल एनिमल। यूनिसेक्सुअल एनिमल, इसका ये डेफिनेशन हो जाएगी, डेट पजेस ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आइदर मेल और फीमेल। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल एनसीईआरटी में कॉकरोच दिया हुआ है। नेक्स्ट है पार्थिनोजेनेसिस। सबसे पहले जानते हैं पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है। पार्थिनोजेनेसिस व्हेन फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। जब कोई भी फीमेल गैमेट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन नया ऑर्गेनिज्म बना दे तो उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एक मोस्ट वाइटल इवेंट है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्ट जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है, और फर्टिलाइजेशन को ही सिंगैमी भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जो है वो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक हमारा जाइगोट बनता है, डेट इज नोन एज डिप्लॉयड जाइगोट। अब पार्थिनोजेनेसिस के कुछ एग्जांपल है वो देख लीजिए, रोटिफर, हनी बी, सम लिजार्ड्स एंड बर्ड्स में बर्ड्स तुर्की। अब एक चीज़ और है इसमें, हम उसको भी रिवाइज करें।
हमने बोला कि फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, तो गैमेट्स भी अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। गैमेट्स आइसोगैमेट्स हो सकते हैं या फिर हेटेरोगैमेट्स हो सकते हैं। आइसोगैमेट्स को होमोगैमेट्स भी बोलते हैं। आइसोगैमेट्स वो गैमेट्स होते हैं टू गैमेट्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड दे इट डेट्स नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज दैम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। हेटेरोगैमेट्स वही मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग पता चल जाएगा कि कौन सा छोटा बड़ा या तो स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होंगे वो एक दूसरे के। और हेटेरोगैमेट्स में जो मेल होता है, मेल गैमेट, उसको एंथ्रेजॉइड या फिर स्पर्म बोलते हैं एंड फीमेल में उसको ओवम या फिर एग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फर्टिलाइजेशन समझ आ गया ना, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कि सिंगैमी कहाँ होती है। दो है, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकती है या फिर इनसाइड द बॉडी भी हो सकती है। अगर आउटसाइड द बॉडी हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन व्हेन सिंगैमी अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसमें गैमेट्स का फ्यूजन एक्सटर्नली ही होता है और इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि इसमें दिया हुआ है, मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, फिशेज एंड एम्फीबियंस। ओके, और बोनीफिसेस, फ्रॉग, वेयर जहाँ पे ये लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं एक्सटर्नली। ओके, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एक डिसएडवांटेज होता है, ऑफ स्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वर्नेबल टू प्रेडेटर थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। एडल्ट होने से पहले ही उनकी लाइफ खत्म हो चुकी होती है, वो मतलब एक प्रीडेटर उनको खा लेते हैं, या मतलब वो लाइफ के काफ़ी मुश्किल होता है उनका एडल्ट तक पहुँचवाना, तो इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन व्हेन सिंगेमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसके एग्जांपल है मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये एग्जांपल है। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में कौन कौन से डायग्राम्स दिए हुए हैं। हम ये देख चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिया है, ये जूस्पोर का है, ये कॉनेडिया, पेनिसिलियम, ये हाइड्रा बर्ड दिखाया हुआ है हाइड्रा का, और ये गैम्यूल्स इन स्पंज, ये भी देख चुके हैं। नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ गैमेट्स मैंने बताया था, आइसोगैमेट्स भी हो सकता है, आइसोगैमेट्स को होमोगैमेट्स भी बोलते हैं, हेटेरोगैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स कि वो डिस्टिंक्ट है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है। तो इसमें देख लीजिए आप, देखो आइसोगैमेट का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, क्लेडोफोरा एंड एल्गी। तो दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो हम इसमें नहीं बता सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है हेटेरोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस एल्गी। एल्गा का दिखाया हुआ है, देखो ये छोटा ये बड़ा, तो अलग अलग पता चल रहा है, ओवम और स्पर्म हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है होमोसैपियन ह्यूमन बींग्स का, ये ओवम दिया हुआ है फीमेल का, और ये स्पर्म्स दिए हुए हैं मेल के, तो जिसमें हम डिस्टिंक्ट कर सके उनको बोलते हैं हेटेरोगैमेट्स। नेक्स्ट देखो, मैंने बताया है बाइसेक्सुअल एनिमल और बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो सबसे पहले दिखाया हुआ है, देखो फिगर डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट डायग्राम है बाइसेक्सुअल एनिमल का, अर्थवॉर्म। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों हो। तो आपको दिख ही रहा होगा अर्थवॉर्म के इस डायग्राम में ओवरी एंड टेस्टिस, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में है, तो उसका ये एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल एनिमल का। नेक्स्ट दिया हुआ है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब एक बॉडी में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, तो ये कॉकरोच का एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिए। टेस्टिस अलग है, टेस्टिस ये मतलब मेल होगा, और ये ओवरी दी हुई है तो ये फीमेल होगा। तो जहाँ पे दोनों अलग अलग दिए हुए होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। तो नेक्स्ट है मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस मतलब एक ही में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में है, मोनोसियस प्लांट। इसकी कारा का एग्जांपल है, देखो ओगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर दिया हुआ है, एंथ्रेडियम मेल सेक्स ऑर्गन नीचे दिया हुआ है, तो मतलब एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज मोनोसियस, और इसका एग्जाम्पल है कारा। बताया था ना 3C, 3C मतलब कोकोनट का भी यही है, मोनोसियस, कुकरबिट एंड कारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डाइसियस प्लांट। डाइसियस प्लांट का एग्जांपल है मार्केंशिया। मार्केंस देखो इसमें आर्किगोनियम एंड एंथ्रेडियोफोर, मतलब ये फीमेल और ये मेल दोनों अलग अलग प्रेजेंट है, तो मतलब दो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है एक में तो वो मेल ही होगा, और अगर फीमेल है तो फीमेल होगा, दोनों एक में प्रेजेंट नहीं होंगे, अलग अलग, ये मेल फीमेल थैलस, ये मेल थैलस। नेक्स्ट है ये फ्लावर है, फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल याद कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सिंगेमी बताया था ना, फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। सिंगेमी दोनों एक ही है, इंटरचेंज करके बोल लेते हैं। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, दो गैमेट्स है तो उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा एंड फिर नया इंडिविजुअल बनेगा, और जाइगोट डिप्लॉयड होता है। ठीक है,
नेक्स्ट ये भी डायग्राम, सारे डायग्राम हमने कवर कर लिए और एक लास्ट ये भी है, फ्यू काइंड ऑफ फ्रूट्स फ्लावरिंग सीड एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।